स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए आज हम नई एक टाइप 2 लेकर के आए हैं वीडियो में। श्रृंखला परीक्षण टेस्ट सीरीज का टाइप 2 लेकर के आए हैं और इसमें आपको पूरा वर्णन किया जाएगा टाइप 2 के बारे में। श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करने के लिए बताया जाएगा, यानी गलत पद जो भी होता है उसे हम कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में पूरा बताया जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं दिया हुआ है श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना। दी गई श्रृंखला में किसी विशेष स्थान पर आने वाले अंक के स्थान पर कोई गलत अंक संयोजित कर दिया जाता है, जिसे पता लगाकर उत्तर ज्ञात करते हैं। यानी जो श्रृंखला दिया जाएगा उस श्रृंखला में कुछ गलत पद आ जाएंगे, उन्हीं पद को हमको ज्ञात करना है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, डिफरेंस, स्क्वायर, क्यूब निकाल करके हमको सॉल्व करना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये रेगुलर क्लासेस आपका आता रहेगा। आप आसानी से अगर क्लास अटेंड करते हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस टॉपिक पर चलते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या अनुपयुक्त अनुपयुक्त अर्थात गलत है, ज्ञात करें। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। गलत पद दिया होगा तो गलत पद हम कैसे निकालेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। इसके सॉल्यूशन निकालेंगे सबसे पहले इस अंक को हम यहाँ लिखते हैं 5, 3, 6, 10, 9, 12, 17, 15, 18 और 23। तो ये सारे संख्या हैं। अब इन संख्याओं पर रूल हम देखेंगे कौन सा रूल लग रहा है। तो सबसे पहले डिफरेंट रूल देखते हैं। इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ मिल रहा है -2, यहाँ देखेंगे यहाँ मिल रहा है +3 और फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ मिल रहा है +5। रूल होना चाहिए, अभी और आगे देखते हैं। और फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ आगे मिलेगा आपका -2। फिर यहाँ आगे हम देखेंगे तो यहाँ मिलेगा आपका +3। फिर आगे देखेंगे तो +5। फिर आगे देखेंगे तो -2। फिर अगला देखेंगे तो +3। फिर आगे देखेंगे तो +5। यानी आप देख रहे हैं कि इसमें जो निकाल रहे हैं निष्कर्ष, उसमें से निकल रहा है क्या कि -2 और +3 और +5 यही इसका ग्रुप में दिया हुआ है सबका डिफरेंट निकालने पर। लेकिन जब इसका यहाँ से जब डिफरेंट निकाल रहे हैं तो यहाँ केवल 4 का आ रहा है। तो 4 नहीं हो करके यहाँ 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5। और 5 6 में जब 5 जोड़ेंगे तो 11 होना चाहिए। यानी यही जो पद है वो गलत पद है, यानी इसकी जगह पे 11 होना चाहिए। तो 11 आपका सही होगा। तो आप देखेंगे कौन सा पद गलत है। तो पद जो गलत पूछा, गलत पद पूछा है तो गलत पूछा आपका बी नंबर होगा, यानी यही आपका गलत पद है। तो इसमें बहुत ही आसान प्रश्न होता है, इसे हमको समझने की आवश्यकता होती है। बच्चे अधिकतर जब एग्जाम में बैठते हैं तो टाइम टेकिंग का अभाव रहता है, जिसके कारण जल्दी जल्दी में उल्टा सीधा कर देते हैं, सही आंसर नहीं निकालते हैं। तो इसके लिए हमको घबराना नहीं है, बस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस है उतना प्रैक्टिस करना है। तो आप देखेंगे इसमें एक बार और समझा दे रहे हैं। आप देखेंगे 5 और 3 का डिफरेंस -2 है, 6 और 3 का डिफरेंस +3 है, और 6 और 10 का देखेंगे तो 4 आ रहा है। चूंकि और आगे जब हम कर रहे हैं तो एक ग्रुप में बन रहा है, ये 5 3 5 2 3 5 2 3 5 का ग्रुप बन रहा है। तो यहाँ जब देख रहे हैं 2 3 5 2 3 5 का बन रहा है, तो यहाँ 4 का बन रहा था, और जब 4 का बन रहा है तो ये आपका पूरा होगा गलत, क्योंकि यह 11 है, जो भी 11 है यह 11 आपका सही होगा। क्योंकि जब भी हम डिफरेंस के अनुसार करते हैं और गलत पद ज्ञात करना होता है तो गलत पद ज्ञात करने के लिए उसको सही क्रम में रखना होता है। तो ये पूरा सही क्रम में रख दिया गया है, और जो 11 दिया हुआ है 11 ही आपका सही उत्तर होगा। यानी जो 10 है वो गलत पद दिया हुआ है, तो यही आपका 10 होगा राइट आंसर।
अब प्रश्न दूसरे में देख रहे हैं, प्रश्न दूसरा क्या कह रहा है, इसमें भी बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें तथा सही संख्या ज्ञात करें। पहले गलत पद ज्ञात कर लेना है, उसके बाद फिर सही संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी सॉल्यूशन करते हैं। तो देखेंगे 105 114 127 138 153 170 189, यह आपका हो गया ये सीरीज जो दिया उस सीरीज। अब इस सीरीज में हमको देखना है कि इसमें किस प्रकार का डिफरेंट दे रहा है, उस डिफरेंस को हमको ज्ञात करना है। तो इस डिफरेंस में देखेंगे यहाँ, तो इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ देखेंगे तो 9 का, +9 का डिफरेंस है। फिर आगे देखेंगे, तो जब आगे देखेंगे तो आपका डिफरेंस आ रहा है 3 और उसके बाद 13 का आ रहा है डिफरेंस। फिर जब और आगे देखेंगे तो यहाँ देखेंगे 11 का आ रहा है। फिर और आगे देखेंगे यहाँ, तो ऐसे ही डिफरेंस हमको देखते रहना है। तो इसमें देखेंगे इन दोनों में अंतर 9 का आ रहा है। तो जब इधर आ रहा है 9 का अंतर, तो यही हम पीछे साइड से हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जब इसमें देख रहे हैं इन दोनों में अंतर 19 का आ रहा है, फिर इन दोनों में अंतर 17 का आ रहा है, फिर इन दोनों में अंतर 15 का आ रहा है, फिर इन दोनों में अंतर 13 का आ रहा है, फिर इन दोनों में अंतर रूल के अनुसार 11 का होना चाहिए। यानी इनमें इन दोनों में देखेंगे डिफरेंस, इसमें डिफरेंस देखेंगे, या फिर इसमें डिफरेंस ना देख करके आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं कि इनमें अंतर कितने का है। तो जब इनमें देखेंगे तो इसमें +2 का है, +2 का है, +2 का है, +2 का है और +2 का है। अर्थात ये जो भी संख्या है, ये जितनी संख्या है ये ऑड है, ऑड नंबर है। तो अब 9 ऑड है, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 17 और 19, ये ऑड नंबर है। तो देख रहे हैं सब में 9 का, 13 का, 15 का, 17 का, 19 का और यहाँ 11 का। तो जब 11 का इसमें अंतर होगा, जब 114 में 11 जोड़ देंगे तो 125 होता है। कितना होता है? 125 होता है। तो जब डिफरेंस हम देखते हुए चल रहे हैं, एक क्रम में डिफरेंस जा रहा, क्या सब में 2 जोड़ा, 2 जोड़ दिया, 11 जोड़ दिया, 13 जोड़ दिया, 15 जोड़ दिया, 17 जोड़ दिया, 19, यानी सब में 2 जोड़ते जा रहा है। तो जब हम यहाँ 2 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25, यानी 11 जब जोड़ेंगे 114 में, जब 11 जोड़ देंगे तो 125 होगा, क्योंकि गलत आंसर आपका 127 है। और यहाँ पूछा है कि सही संख्या ज्ञात करें, तो सही संख्या आपका 125 होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका 125, जो डिफरेंस मेथड से निकाला गया है। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न में देखेंगे कि तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त मतलब गलत, अनुपयुक्त का मतलब होता है गलत। तो इसमें से कौन सी संख्या है जो गलत है, यानी अनुपयुक्त का अर्थात अर्थ होता है गलत। तो इसमें जो युग में दिया है, इसमें से कौन सी संख्या गलत है। तो सबसे पहले इस संख्या को चेक करेंगे। तो इस संख्या को चेक करने के लिए इधर हम लिखते हैं 1 4 3 16 5 32 7 और 64। अब यहाँ देख रहे हैं 32 का 2 गुना है 64, 16 का 2 गुना है 32, तो किसका 2 गुना होगा? 16। तो यहाँ 16 किसका 2 गुना होगा? यहाँ 16 होगा आपका 8 का 2 गुना, तो 8 में 2 गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। और अब इसका देखते हैं जो दिया हुआ है 3 में +2 जोड़ते हैं, 1 में 2 प्लस जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो आप देख रहे हैं कि 1 में अगर 2 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। ये रूल फॉलो हो रहा है कि पहली संख्या से तीसरी संख्या में 2 जोड़ा जा रहा है, तीसरी से फिर अगली संख्या जो आ रही है एक संख्या जम करके
फिर 2 जोड़ा, फिर एक संख्या जंप करके 2 जोड़ा जा रहा, 7 हो जा रहा। तो प्रत्येक जब संख्या को जंप करके जोड़ा जा रहा 2, लेकिन वहीं दूसरी से पांचवी संख्या, चौथी संख्या में जब हम जोड़ते हैं तो इसमें 2 से गुणा करते हैं, इसमें जोड़ नहीं रहे, इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे 32 का 2 गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे 64 होगा, 16 का 2 गुना करेंगे 32 होगा, तो किसका 2 गुना करेंगे 16 होगा, तो 8 का 2 गुना करेंगे तो 16 होगा। तो इसमें पूछ रहा है सही उत्तर कौन सा है, तो सही उत्तर आपका 4, ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। एक बार और ध्यान से देखेंगे कि 1 में 2 जोड़ा गया तो 3, 3 में 2 जोड़ा गया 5, 5 में 2 जोड़ा गया तो 7 आ गया। उसी प्रकार 32 को 2 से गुणा किया गया 64, 16 को 2 से गुणा किया गया 32 और 8 को 2 से गुणा किया गया तो 16। तो यहाँ 4 आपका गलत हो गया, तो 4 आपका गलत हो गया, ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलेंगे चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथे प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, यानी इसमें भी गलत ही युग्म ज्ञात करना, क्योंकि टाइप ही वही अभी चल रहा है। तो देखेंगे, इसको भी लिख लेंगे 102, 101, 98, 93, 86, 74, 66 और 53। अब इनमें देखेंगे क्या अंतर आ रहा है। यहां देखेंगे -1 का अंतर है, यहां देखेंगे -3 का है, यहां देखेंगे -5 का है, यहां देखेंगे -7 का है, यहां देखेंगे -9 का है, और यहां देखेंगे -11 का है, और यहां देखेंगे -13 का है। यानी यहाँ जो अंतर आ रहा है माइनस, यानी जो भी संख्याएं हैं ऑड नंबर का डिफरेंस आ रहा है, ऑड का डिफरेंस आ रहा है। यानी जब ऑड का डिफरेंस, विषम संख्या जिसको बोलते हैं विषम संख्या, तो विषम संख्या का यहाँ जब अंतर आ रहा है, तो विषम संख्या में देखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो इन सभी संख्याओं का जो अंतर आ रहा है, इसमें देखेंगे 1 का अंतर, फिर 3 का अंतर, 5 का अंतर, 7 का अंतर, 9 का अंतर, 11 का अंतर और 13 का अंतर। तो इसमें गलत युग्म बोल रहा है कि गलत युग्म की पहचान करना है। तो गलत युग्म की पहचान हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ देखेंगे 6 और यहाँ देखेंगे 4, तो इसमें 4 और इसमें 6, तो 6 और 4 यहाँ 10 का हो जा रहा है, यहाँ क्या हो रहा है अंतर 10 का हो रहा है। लेकिन रूल से कितना अंतर होना चाहिए, -9 का अंतर चाहिए। तो जब -9 का अंतर हम करेंगे तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी, जब हम -9 का अंतर करेंगे तो 86 में से -9 को घटा देंगे। तो आप देखिए घटाएंगे यहाँ आपका 16 हो जाएगा, तो 16 में से जब घटाएंगे तो आपका 7 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, जैसे यहाँ 7 77 यहाँ आना चाहिए। यानी यहाँ जो ऑप्शन आपका है यहाँ आएगा 77, और यह पद होगा आपका गलत, यानी यही संख्या आपकी हो जाएगी गलत। 74 जो है आपका गलत है। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका सी, यानी 74 जो आपका संख्या दिया हुआ है वो आपका गलत होगा। आगे दिया है 5वां नंबर प्रश्न, प्रश्न 5 को देखेंगे तो प्रश्न 5 को हमको सॉल्व करना है। इसमें देखेंगे निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या अनुक्रम को पूरा नहीं कर रही है, यानी अनुक्रम को पूरा न करने का अर्थात उस श्रेणी में नहीं है, उस रूल को फॉलो नहीं कर रही है, वही संख्या हमको ज्ञात करना है कि वह कौन सी संख्या है जो उस रूल को फॉलो नहीं कर रही है। तो इसमें लिखेंगे यहाँ 9, 16, 25, 36, 49, 61। तो वह कौन सी संख्या है जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रही है। यहाँ देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, यहाँ देखेंगे 4 का स्क्वायर, यहाँ देखेंगे 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो अगला होना चाहिए 8 का स्क्वायर। यानी जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा, और 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका होगा 64। 8 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। अब स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्वायर को भी समझा देते हैं, यानी 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, 6 × 6, 7 × 7 और 8 × 8।
यही होता है आपका। अगर 3 पे 2 घात दिया है तो 2 बार लिखना, 4 पे 2 घात दिया 4 को 2 बार लिखना, 5 पर 2 घात दिया 5 को 2 बार लिखना, 6 पर 2 घात दिया तो 6 को 2 बार लिखना, 7 पर 2 घात दिया तो 7 को 2 बार, और 8 पर 2 घात दिया तो 8 को 2 बार। तो यानी 3 तरीका 9, 4 चौका 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64। तो यहाँ जो होना चाहिए 64, तो ये पद होगा गलत। यानी 61 इस ऑप्शन या इसमें दिया है वो अनुक्रम को पूरा नहीं कर रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 61। यानी यही ऐसी संख्या है जो इस अनुक्रम को पूरा नहीं कर रही। इस अनुक्रम को पूरा करने के लिए 64 की आवश्यकता है, यानी 8 गुणे 8, 8 का स्क्वायर का। तो इसमें देख रहे हैं 1, यानी 1 इसमें जुड़ गया, 4 4 में 1, 5 5 में 1, 6 6 में 1, 7 7 में 1, 8। तो इस अनुक्रम को पूरा करने के लिए स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो इसका 64 होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी नंबर 61। आगे हम देख रहे हैं 6 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत युग्म ज्ञात करें। इसमें गलत युग्म को ज्ञात करना है। तो इसमें गलत युग्म ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पहले इसको लिखते हैं 0, 6, 24, 50, 120, 210। जब इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, इसमें हमको क्या करना है, ध्यान पूर्वक इसमें देखना है क्या रूल यहाँ फॉलो हो रहा है। उसी रूल के आधार पर हमको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो उसी के आधार पर जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो यहाँ दिया है, इस अंक को बढ़िया से पढ़ेंगे अच्छे से, और उसके बाद तो देख लेंगे इसको अच्छी तरह से, एक बार देख लेंगे कि इसमें कौन कौन सा क्या क्या रूल फॉलो हो रहा है। फिर आगे हम इसको देखेंगे तो इसमें 1 का क्यूब करेंगे, फिर -1 करेंगे, यहाँ करेंगे 2 का। तो इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है यहाँ लगा रहे हैं, और यहाँ ध्यान से देखिएगा दिया हुआ है। इसमें देखेंगे तो 1 का इस क्यूब करेंगे -1, फिर यहाँ करेंगे 2 का क्यूब करेंगे -2, फिर यहाँ 3 का क्यूब करेंगे -3, फिर यहाँ 4 का क्यूब करेंगे -4, यहाँ 5 का क्यूब करेंगे -5, यहाँ 6 का क्यूब करेंगे -6। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, और -1 करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। 2 का क्यूब होता है आपका 8, 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपका 6 बचेगा। 3 का क्यूब होता है 27, 27 में से -3 करेंगे तो आपका 24 होगा। 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से माइनस करेंगे 4 को तो आपका होगा 60, और 5 का क्यूब होता है जो वो आपका होता है 125, माइनस करेंगे 5 तो आपका 120 होगा। 6 का क्यूब होता है 216, माइनस करेंगे 6 तो आपका आएगा 210 आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक के क्यूब में से, यानी जो जिसका क्यूब हो रहा है उतना ही उसमें से घट रहा है। तो 1 का क्यूब हुआ तो 1 ही घटा है, 2 का क्यूब हुआ है 2 घटा है, 3 का क्यूब हुआ 3 घटा है, 4 का क्यूब हुआ 4 घटा है, 5 का क्यूब हुआ 5 घटा है, 6 का क्यूब हुआ 6 घटा है। तो इसमें देख रहे हैं जिस अंक का क्यूब हो रहा है वही अंक इसमें से घट भी रही है, यानी घटाया भी जा रहा है। तो इसमें देखेंगे गलत युग्म कौन सा है। तो गलत युग्म जब ज्ञात हम करेंगे तो इसके लिए हमें देखना है, यहाँ 24 तो 24 आया, 6 तो 6 आया, 0 तो 0 आया, 50 तो 60 आया, 120 तो 120, 210 तो 210। लेकिन देख रहे हैं यहाँ 50 जो आ रहा है, लेकिन सही रूल से लगाएंगे तो ये 60 आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका जो होगा वो बी नंबर होगा 50। यानी जब इसको इस रूल से सॉल्व करते हैं तो देख रहे हैं 50 दिया था, गलत युग्म दिया था, सही युग्म आपका 60 होगा। तो जब सही निकालेंगे तो 60 आएगा, गलत होगा आपका 50। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन बी होगा। इस प्रश्न का सही ऑप्शन बी होगा। स्टूडेंट अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे आसानी से अपने नोटबुक में, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही लिखते जाएंगे तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सके, चाहे वो एसएससी का हो गया या फिर यूपीपी का हो गया, यूपीएसआई का हो गया। सारी रीजनिंग यही आती है जो हम श्रृंखला परीक्षण पढ़ा रहे हैं। ये आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम टेस्ट देंगे तब भी इसी में से आना है, किसी भी कॉम्पिटिटिव और एग्जाम में बैठेंगे तो इसी में से आना है। यानी मल्टीपर्पज के लिए वीडियो बन रही है, तो आप इसे नोट्स तैयार कर लेंगे।